अब जब आपका स्वार्थ जो है अब ओवैसी साहब को लेने से सध जाएगा, तब वो मुसलमान बिदक जाएंगे नहीं बिदक जाएंगे, वो मामला काफूर हो जाता है। ओवैसी जी का जितना सम्मान मुसलमानों में है उतना ही जो है अन्य वर्गों के लोगों में। राजद कहाँ है? राजद अभी मंजर-ए-आम पर है ही नहीं, ज़मीन पर है ही नहीं कि राजद भले ही एम.वाई A to Z, अब एम.वाई से A to Z हो गई, लेकिन अभी वो जो है ना सर्वग्राही नहीं है। एक बार फिर से बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तेहादुल मजलिस और राष्ट्रीय जनता दल, जिसे इंडिया गठबंधन का कह सकते हैं कि एक प्रमुख दल है इंडिया गठबंधन का, आमने सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव में ढोल लगाड़ू के साथ अख्तरुल इमान के नेतृत्व में ओवैसी की पार्टी गठबंधन में शामिल करने के लिए उनके दरवाजे तक गई थी, लेकिन राजद ने ठुकरा दिया था। लेकिन अब सामने होने की वजह यह है कि 16 मार्च को राज्यसभा के 5 सीटों के लिए, ऐसे तो कुल 37 सीटें खाली हो रही है, लेकिन 5 सीटों के लिए बिहार में चुनाव होगा। और राजनीतिक गणित के हिसाब से बताया जाता है कि एनडीए 4 राज्यसभा उम्मीदवार को चुनने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक पेच जो फंसा हुआ है वो राजद, कांग्रेस, सीपीआई, ये जो गठबंधन है उसके पास फंसा हुआ है। चूंकि 35 विधायक इनके पास हैं कुल में, और 41 फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि 41 विधायकों की आवश्यकता होती है एक राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए। ऐसे में ओवैसी की पार्टी और राजद अब आमने सामने है, एक दूसरे को मनाने में जुटी है। लेकिन इस बिंदु पर हमारे साथ बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सईद अनवर साहब, जो कि राजनीति को बहुत नज़दीक से समझते हैं कि ओवैसी की पार्टी या फिर ओवैसी या लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र या राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव क्या साथ आ सकते हैं, या फिर बिहार में एक नई समीकरण की शुरुआत देखी जा सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 सीटों के लिए यहाँ 16 मार्च को चुनाव राज्यसभा के होने हैं, और ओवैसी की पार्टी और तेजस्वी यादव अब एक दूसरे को मनाने में जुटे हुए हैं। ओवैसी का दावा अलग है कि मैं खुद से उम्मीदवार उतारूंगा, लेकिन राजद चाहती है कि जो अमरेंद्रधारी सिंह हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनको नॉमिनेट किया जाए, उनको बनाया जाए। कितना मुश्किल लगता है, कितना आसान है? शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि बिहार से 5 सदस्य राज्यसभा जाएंगे। कुल 37 सीटों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर उच्च सदन के लिए चुनाव 16 मार्च को प्रस्तावित है, जिसमें बिहार एक अहम है, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें राजद की करारी हार हुई। जहां 75-76 सीट था वह सिमट करके 25 रह गया है, और अख्तरुल इमान की पार्टी AIMM ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है 5 सीटों पर, और सिर्फ कांग्रेस से 1 सीट वो पीछे रह गई। तो जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को साथ देने का सवाल है, तो ये तो पहले भी इनके घर पर गए थे चुनाव से पहले कि मेरे से आप गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन में शामिल कर लीजिए इस ग्रांड अलायंस में, दुधम्बी बजा के, ढोलक बजा के। लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ उनके कानों तक नहीं सुना। पहले तो लालू प्रसाद को भी उन्होंने खत लिखा था, फिर लालू के सुपुत्र ने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं है, तो फिर लगे हाथ उन्होंने तेजस्वी को भी लिख दिया। तो लेकिन अब मसला क्या है कि राज्यसभा के लिए जो 5 सीटों पर चुनाव होना है, तो उसमें 5 में 4 तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का तय माना जा रहा है। अब जो एक है तो वो एक तभी मुमकिन हो पाएगा जब ओवैसी साहब की पार्टी हिमायत और समर्थन दे। तो अब ओवैसी साहब ने तो जब मनाने वो गए थे तब तो आप अनसुना कर दिया उनकी बात को। अब आपको ज़रूरत आन पड़ी है तो ओवैसी साहब भी अपना स्टैंड लेंगे, उनका भी एक साख है, एक सियासत है उनकी भी। तो अब देखना ये है कि ओवैसी साहब क्या ग्रैंड अलायंस में पहले तो आपने लिया नहीं, अब किस तरह से वो प्रस्ताव रखते हैं, उनकी क्या शर्तें होंगी ओवैसी साहब का, ये मायने रखता है। एक चीज़ मैं सर समझना चाहूँगा आपसे, चूंकि दोनों ही गठबंधन का अगर देखेंगे, चाहे ओवैसी की पार्टी का जो अपना एक वोट सिनॉप्सिस रहा है या फिर एक जो विजन रहा है, वो माइनॉरिटीज़ के वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। यही नतीजा हुआ कि किशनगंज जैसे सीमांचल के इलाके में 5 विधायक वो जीतने में कामयाब हुए। तो क्या मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते? जैसा कि पहले आरजेडी हमेशा ब्लेम ये करती रही कि ओवैसी बी टीम रही है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या ये संभव है कि ओवैसी उनके साथ जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? आपको समीकरण के हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि दोनों जो पार्टी है दोनों का सोच एक ही जैसा है कि मुस्लिम वोट चाहिए? देखिए, ओवैसी साहब जहाँ भी हक की बात होती है वहाँ पर बोलने में गुरेज नहीं करते हैं, वो बिल्कुल मजबूती के साथ बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बोलते हैं,
जहाँ भी आप पिछले उनका देख ले निकाल करके बयानात, तो उसमें जहाँ भी जुल्म, जहाँ भी अत्याचार, जहाँ भी अन्याय, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो खूब जम करके बोलते हैं। और आप पार्लियामेंट में देखिए कि वही वाहिद शख्स है यहाँ पर तमाम सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़ करके अपने आप को सबसे बड़ा सचेतक और प्रवक्ता मानते हैं। वो मुसलमानों का मसाइल को जितनी प्रमुखता से मजबूती के साथ नहीं रखते हैं, उतना जो है ओवैसी साहब अपने बूते अकेले दम पर रखते हैं। तो अब रहा सवाल कि ओवैसी साहब बी टीम, ओवैसी साहब कभी भी बी टीम नहीं रहे, हमेशा बोलते रहे राजद। अरे बोलने का तो कुछ भी बोल देते हैं ना। अगर बी टीम रहा होता तो आज उनको 5 नहीं मिलता है ना। और ये आज जो है ना, ये इतना रसाताल में नहीं जाती राजद ग्रैंड अलायंस। अगर ग्रैंड अलायंस में अगर ओबीसी साहब को शामिल कर लिया होता तो यहाँ का सिनारियो, राजनीतिक परिदृश्य आज कुछ और होता। लेकिन जो सियासी चाल है, सियासी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं राजद को खा चुका है। और राजद के लिए एक बड़ा अब जो है एक विराम लग गया है, एक अवरोध आ गया है सामने। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा हो रहा है ये कि राजद को हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर ओवैसी के साथ हम अलायंस करते हैं तो हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बिखर जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा। तो अब ऐसा क्यों लग रहा है राजद को कि नहीं, बगैर ओवैसी साहब को साथ लिए हुए हम राज्यसभा सांसद यहाँ से भेज नहीं पाएंगे? अब ऐसा यू टर्न क्यों ले रहे हैं वो? यही तो है ना कि अब जब आपका स्वार्थ जो है अब ओवैसी साहब को लेने से सध जाएगा, तब वो मुसलमान बिदक जाएंगे नहीं बिदक जाएंगे, वो मामला काबूल हो जाता है। आज जब चुनाव पूर्व जब है अलायंस की बात होती है, तब वहाँ पर जो है हमारा जो है सेकुलर छवि खराब हो जाएगा ओवैसी साहब को लेने की वजह से। ये सब सिर्फ जो है ना शोशेबाजी है, इसमें कोई भी ज़मीनी हकीकत नहीं है। असल बात है कि ओवैसी जी का जितना सम्मान मुसलमानों में है, उतना ही जो है अन्य वर्गों के लोगों में है। ओवैसी जी का लगातार, अभी आप देखिए मुंबई में, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ नगर, जो मुंबई महानगर का, तो वहाँ पर उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है। और ओवैसी साहब लगातार सर क्या ये बिहार का विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है राजद के लिए, क्या उस रिजल्ट के बाद से पूरी तरह से राजद के लोग या फिर राजद वो सहज हो गई है, समझ में ये आ गया कि ओवैसी को बगैर लिए हुए बिहार की राजनीति अब नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बिहार के मुसलमान भी काफ़ी नाराज थे, टिकट वितरण से लेकर के तमाम तरह के राजद के फैसलों पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, कई जगह फ्रेंडली फाइट हुई, नतीजतन कहलगांव विधानसभा का सीट लूज हुआ, सुल्तानगंज का सीट हुआ। ये सारी चीज़ें क्या रिजल्ट के बाद इस तरह का अनुभव उनको हो रहा है, एहसास हो रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी भी वो समझ नहीं रहे हैं राजद कहाँ है। राजद अभी मंजर-ए-आम पर है ही नहीं, ज़मीन पर है ही नहीं। अब ये जब चुनाव का, तब पैसे लेकर के टिकट देने का इल्ज़ाम तो हर किसी पर लगता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ हो रहा था, जो मंजर-ए-आम पर आया, सड़क पर लौट रहे हैं कि भाई पैसा लेके फलां को दे दिया, है ना, सार्वजनिक हुआ ये वीडियो, वायरल भी हुआ, है ना। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि पैसे लेके तो हर कोई देता है, शायद ही एक आध दो ऐसा रहा हो जो सीट। तो राजद तो अपनी करनी की वजह से, जो इनका स्थिति था पहले चुनाव पूर्व बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने जो उस चीज़ को बना रहना चाहिए उसको बने रहने देना नहीं। ये जो है ना बिल्कुल ये अंतिम जो चरण में ये आ करके अपना वो राजनीति के बजाय ये कारोबार करने लग गए, टिकट बेचने लग गए। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर ओवैसी की पार्टी राजद अलायंस कर भी लेती है इंडिया गठबंधन में, तो इससे नुकसान ओवैसी को हो सकता है, किसको हो सकता है? देखिए, ओवैसी साहब को नुकसान नहीं होगा, ना ही राजद को होगा, क्योंकि ओवैसी साहब तो सभी के लिए बात रखते हैं, सभी के लिए सियासत करते हैं। वो जय भीम जय मीम, और जहाँ पर अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार हो वहाँ पर ओवैसी साहब है। और राजद के जहाँ तक बात है कि राजद भले ही एमवाई A to Z, अब एमवाई से A to Z हो गई, लेकिन अब भी वो जो है ना सर्वग्राही नहीं है, सब ने उसको सर्वसम्मत ढंग से उसको दिल से लगाया नहीं है। तो राजद के लिए ज़्यादा आने वाला दिन जो है ना मुश्किलों से भरा है। राजद का जो संगठन में जो है ना धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ गया है। ओवैसी की पार्टी का क्या है बिहार में फ्यूचर, आप जो देख रहे हैं अब तक? देखिए, ओवैसी साहब का अब यह है कि मुस्लिम बहुल इलाके में ये कैंडिडेट दिया इन्होंने, है ना, जो मुस्लिम, गैर मुस्लिम जगह पे जहाँ पर गैर मुस्लिम मतदाता भाई है वहाँ भी इनको कैंडिडेट देना चाहिए। लेकिन अब इनको वहाँ काम करने की ज़रूरत है जहाँ पर गैर मुस्लिम है। मुस्लिम किशनगंज में ही नहीं रहते हैं,
किशनगंज के अलावा भी रहते हैं। और समस्या अगर सड़कें नहीं है तो सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग। तो ऐसे मूलभूत समस्याओं को, जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर उद्योग नहीं है, वहाँ भी इनके पार्टी को दस्तक देना होगा, वहाँ भी कदम रखना होगा और प्रमुखता के साथ इनको एहतजाज, विरोध प्रदर्शन और सरकार से डिमांड भी, मांग भी रखनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया सिटी टाइम्स के दर्शकों को, इसके लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार सईद अनवर को आपने सुना, जो कि राज्यसभा के लिए होने वाले 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी और साथ में तेजस्वी यादव, जो अलग अलग पार्टियां हैं, उनके साथ क्या अलायंस संभव है, समर्थन संभव है, इस पर बात रखी गई है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पर सिटी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर वीडियो देखिएगा तो पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे समय में